दोस्तों ये जो इथिकल हैकिंग है, जो हम लोग ने अभी देखा इथिकल हैकिंग क्या है, उसको बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले इस लेवल में जो हम लोग कैटेगरी वन यानी कि उसकी जो मेन लेवल है, मेन चीज है इथिकल हैकिंग को समझने के लिए, वो हम लोग इस कोर्स में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला जो है हैकिंग को समझना। और इथिकल हैकिंग का मतलब है आप खुद उसको हैक करके लेकिन लीगली हैक करना। ठीक है। तो उसके लिए तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। एक है काली लिनक्स, एक है मेटास्प्लॉइट, और तीसरा है बग बाउंडिंग हंटिंग। तो ऐसे तीन चीजों का सहारा लेकर आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपने इस कोर्स में सारा इथिकल हैकिंग रिलेटेड है। तो इथिकल हैकिंग में ये तीन चीजें आपके लिए मेन है। ठीक है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये तीनों चीजों में धीरे 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 सारी डिटेल में समझा दूंगा। इसके रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला, आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो चीज रहती है, मतलब इथिकल हैकिंग से और थोड़ा सा आगे जाना है, जिसको हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल सकते हैं। आपने बहुत सारी सीआईडी में देखा रहेगा कि चलो दया इसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास ले जाओ, फॉरेंसिक का रिपोर्ट लेकर आओ। करेक्ट, ऐसा नाम सुना है फॉरेंसिक का। तो बेसिकली फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मतलब है उस चीजों में माहिरत या चीजों के अंदर खोद खोद कर और डिटेल में लेकर जाना। तो ये इथिकल हैकिंग में आप जब भी एक्सपर्ट बन जाते हो ना, उसके बाद जो सेकंड स्टेप जो आता है वो है फॉरेंसिक का, जिसमें आप कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। डार्क नेट या डीप वेब जिसको हम बोल सकते हैं, डार्क नेट भी एक प्रकार का इंटरनेट ही है। तो जिसमें आप उसके रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो फॉरेंसिक्स के जरिए बन सकते हो। या मालवेयर एनालिसिस, मालवेयर यानी कि कोई एक एंटीवायरस या कोई एक वायरस है उसको समझना, उसको क्या करता है, कैसे काम करता है, तो उसको एनालाइज करना। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट में आ जाती है। फॉरेंसिक्स में जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लूँ तो समझो एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड खराब हो गया है। तो आप उस मेमोरी कार्ड में से डेटा कैसे रिकवर करोगे, या कुछ दूसरे का डेटा आप एक्सप्लॉइट करते हो या लेते हो तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करके कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बिना उसको समझ में आया आप उसका डेटा ले सकते हो, लेकिन ये इथिकल वे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंडर काम करके आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें इथिकल वे में आपको सिखाई जाती है, लेवल टू में आती है। फिलहाल हम लोग तो हैकिंग सीखने वाले, लेकिन उसकी जो तीन मेन कैटेगरी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा है जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि साइबर क्राइम जो होता है उसका इन्वेस्टिगेट करना। जैसे कि अगर आपके फाइनेंशियल कुछ क्राइम हुआ है, अभी आपने बहुत सारे लोगों के साथ मेरा 30,000 गया, मेरा 50,000 गया, मेरा 2 लाख गया, मैं 50 लाख गया, करेक्ट, आपसे सुना है। तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, वो कहाँ से गया, कैसे गया, क्या क्या रीजन की वजह से जा सकता है, कैसे रिकवर कर सकते हैं। सोशल मीडिया में कुछ क्राइम होते तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। अगर वेबसाइट हैक हो गई तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। मोबाइल रिलेटेड कुछ क्राइम होता है तो आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ तीसरे लेवल पे आती है। तो हम लोग जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा लेवल वन है, तो जिसमें हम लोग हैकिंग में काली, मेटास्प्लॉइट और बग बाउंडिंग हंटिंग करने वाले हैं। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं आगे के लेवल्स में, आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे हम लोग धीरे धीरे जा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं हैकिंग की। हैकिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है, आपकी खुद की एक लैब बनानी पड़ती है। अभी लैब का मतलब कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हैकिंग सीखने के लिए, इथिकल हैकिंग सीखने के लिए, जिसमें एक मशीन है जिससे ज़रिए आप हैक कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर को। यानी कि कम से कम 2 से 3 कंप्यूटर आपको चाहिए। नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, उसका भी ऑप्शन मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका खुद का एक कंप्यूटर तगड़ा वाला होना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। और सामने जिसके ऊपर आप हैक करना, उसकी वेबसाइट को हैक करना, उसके नेटवर्क को हैक करना, उस कंप्यूटर को हैक करना, तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको ज़रूरत इतनी, मतलब इतनी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे जैसे कोर्स को आगे बढ़ेगा और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आगे आगे मैं धीरे धीरे करके बताते जाऊँगा। तो अभी सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपका एक कंप्यूटर है, आपको इसके अलावा 2 या 3 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें समझो लिनक्स चल रहा है, काली चल रहा है, जो भी है XYZ, तभी तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं ना। बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने जैसे बताया कि आप एक कंप्यूटर से भी काम कर सकते हो, कैसे, तो जैसे कि एक कंप्यूटर में ही मैं और 2 3 कंप्यूटर बना दूंगा। ये बनाओगे कैसे, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या है, कैसे डाउनलोड करोगे, वो एक सॉफ्टवेयर है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक वर्चुअल VMware करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है कि आप आपके कंप्यूटर में उसको डाल दीजिए,
कंप्यूटर में आप डाल दोगे ना वो सॉफ्टवेयर को, उसके बाद में होगा क्या कि आप उसी सॉफ्टवेयर के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर ही और 2-3 कंप्यूटर्स बना सकते हो। मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो जो फॉर्म रहेगा वो एक वर्चुअल कंप्यूटर का बनेगा, लेकिन जैसा अपना नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है उसी तरीके से उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम करेगा। वो अलग कंप्यूटर के ऐसा बिहेव करेगा, मतलब आपका कंप्यूटर अलग, अंदर समझो 2-3 कंप्यूटर्स आपने बनाए आपके कंप्यूटर के अंदर ही, तो उसको जैसे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। और कैसे करना है नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। मतलब कंप्यूटर के अंदर ही 2-3 कंप्यूटर बना और हर एक में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना। जैसे कि समझो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, मान लो कि दूसरा जो आपने कंप्यूटर बनाया आप ही के कंप्यूटर के अंदर वर्चुअली, उसमें एक में तुमने डाल दिया काली, दूसरे में मेटास्प्लॉइट डाल दिया, तीसरे में समझो आपने एक नॉर्मल लिनक्स डाला या नॉर्मल विंडोज डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 2-3 कंप्यूटर्स हम लोग एक ही कंप्यूटर के अंदर बनाने वाले प्रैक्टिकल्स करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर्स लेंगे तो खर्चा थोड़ा महंगा हो जाता ना, तो आप वर्चुअल मशीन के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी एक कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्चुअल मशीन डाउनलोड करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके मतलब वर्चुअल मशीन डाउनलोड करने कुछ आपको कंप्यूटर्स में सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग क्या करनी पड़ती है सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।